हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएम से मैथमेटिक्स सतीश मैथ्स क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। हमारा वेक्टर अलजेब्रा हम कर रहे थे, क्रैश कोर्स चल रहा है हमारा। 18 दिन हो चुके हैं और 40 दिन का हमारा टारगेट है। हो जाना चाहिए, हो जाएगा, टेंशन ना लो। वेक्टर अलजेब्रा के अंदर हमने लास्ट को एक्सरसाइज 10.2 में काम किया था, जहाँ क्वेश्चन नंबर 5 और मैंने वेक्टर का इंट्रो भी दिया था। तो अभी उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 10.2। 10.1 में कुछ भी नहीं है, इसलिए मैंने उसको ज़्यादा हाथ नहीं लगाया। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स ए बी सी। वेक्टर ए है आपके पास आई कैप -2 जे कैप प्लस के कैप। वेक्टर बी है आपके पास -2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप। वेक्टर सी है आपके पास आई कैप -6 जे कैप प्लस -7 के कैप। इन तीनों वेक्टर्स को ऐड करना है, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, एक सिंपल अलजेब्रिकली हम जैसे सिस्टम में ऐड करते हैं वैसे इनको ऐड कर दोगे। 1 + 1 2 -2 0 आई कैप हो गया ये करेक्ट। -2 -6 -8 प्लस 4 -4 जे कैप, और ये हो गया आपका 6 - के कैप, दैट इज -4 जे कैप माइनस के कैप आपका वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए गिवन है हमारे पास आई जे प्लस आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। ठीक है बच्चों। सबसे पहले यूनिट वेक्टर निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ता है, इसका मैग्नीट्यूड निकाल दोगे। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर एंड 4 + 1 + 1 √6 आ गया। एज ए कैप मीन्स यूनिट वेक्टर ए vector, a unit vector in the direction of this vector equals to vector A upon magnitude of vector A। तो ये हो जाएगा 1/√6 आई कैप प्लस 1/√6 जे कैप प्लस 2/√6 के कैप। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7, और ये हमने निकाल दिया यूनिट वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी क्यू। पी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ इन्होंने 1 2 3, क्यू का कोऑर्डिनेट दिया हुआ इन्होंने 4 5 6, 1 2 3 एंड 4 5 6। सो वेक्टर पी क्यू आपको लिखना पड़ेगा पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। दिस इंप्लाइज Q माइनस P, यानी कि 4 - 1 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप। सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी क्यू इक्वल्स टू √3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि 9 + 9 + 9 इज √27 3√3, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू इक्वल्स टू 3√3। ये आ गया आपके पास। नाउ वेक्टर ए कैप इक्वल्स टू वेक्टर पी क्यू अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू। मैंने आपको पहले बता दिया था, अगर दो लेटर से यूनिट वेक्टर को आप ऐसे नहीं दिखा सकते, ये गलत तरीका होता है। सिंगल लेटर के ऊपर आप अगर लगाते हो तो वो स्मॉल लेटर होना चाहिए, कैप की बात कर रहा हूं मैं।
सो यूनिट वेक्टर अलोंग पी क्यू इज ए कैप मान लेते हैं, देयरफॉर दिस इक्वल्स टू क्या है, पी क्यू वेक्टर आया था 3/√3 आई कैप प्लस 3/3√3 जे कैप प्लस 3/3√3 के कैप, और सिंप्लीफाई करके इन सबको ऊपर लेके जाओगे, पहली बार तो 3 3 3 3 कट जाएगा, सो 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप, आंसर आ गया आपका। सो ये था क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, यूनिट वेक्टर 1 मार्कर के लिए शायद आपसे पूछ ले तो बहुत अच्छी बात है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9 फॉर द गिवन वेक्टर दिस एंड दिस फाइंड अ यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 9, वेक्टर ए है आपके पास 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, वेक्टर बी है आपके पास माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस माइनस के कैप, सॉरी राइट। आप इन दोनों को ऐड करके हमने बोला लेट वेक्टर सी इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो इन दोनों का सम करोगे तो देयरफॉर वेक्टर सी हो जाएगा आपके पास आई कैप, ये तो कैंसिल हो गया, प्लस 0 जे कैप बोल देता हूं चलो, और ये हो जाएगा आपका के कैप। सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू √2। सो सी कैप इक्वल्स टू वेक्टर सी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ सी, तो 1/√2 आई कैप प्लस 1/√2 के कैप। सिंपल क्वेश्चंस होते हैं ये, राइट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 10 फाइंड अ वेक्टर। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस तरह का क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं 1 मार्कर। Find a vector in the direction of vector 5i minus j plus 2k which has magnitude 8 units. वेक्टर A गिवन है 5i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये बच्चों, 10, राइट, करेक्ट। सो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकाल के और फिर डिवाइड करके हम इसका यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे। देखो मुझे अगर एक जगह से दूसरी जगह का ए से बी के बीच का डिस्टेंस मान लो 300 किलोमीटर है, अब मुझे इसी डायरेक्शन में 8 किलोमीटर जाना है, तो मैं क्या करूँगा 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर करते करते मैं 8 किलोमीटर यानी कि 1 किलोमीटर इंटू 8, तो यानी कि उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकाल के आप उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा आंसर। सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, राइट। 25 प्लस 1 प्लस 4, ये हो जाएगा √30, कुछ बाहर निकलने वाला है नहीं तो √30। सो ए कैप इक्वल्स टू 5/√30 आई कैप, फॉर्मूला आप लिखते रहोगे 1/√30 जे कैप प्लस 2/√30 के कैप आ गया आपका, ये आ गया ए कैप। थस रिक्वायर्ड वेक्टर बी इक्वल्स टू 8 टाइम्स ऑफ ए कैप, तो 8 टाइम्स ऑफ 5/√30 आई कैप माइनस 1/√30 जे कैप प्लस 2/√30 के कैप,
अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 जा 40, 40/√30 आई कैप माइनस 8/√30, इस तरीके से आपका आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है। उम्दा बोलने का मतलब होता है कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके साथ आपको आगे बहुत बड़ा काम करना है, बहुत ही बड़ा काम करता है ये वाला कॉन्सेप्ट। इफ अगर ये वेक्टर A और ये वेक्टर B, इफ दे आर पैरेलल, वेक्टर A इज पैरेलल टू वेक्टर B और वेक्टर A एंड वेक्टर B आर कोलिनियर, देन वेक्टर A इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर B हो जाता है। ये याद रखोगे। सो क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करते हैं, वेक्टर A है हमारे पास 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, वेक्टर B हमारे पास है माइनस 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप। ये दो वेक्टर हैं हमारे पास, इनको कोलिनियर देखना है। तो हमने कहा कि S वेक्टर B इक्वल्स टू, यहां से -2 अगर आप कॉमन निकाल लेते हो तो आपको मिला 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, करेक्ट, विच इज वेक्टर A। सो -2 टाइम्स ऑफ वेक्टर A, वेक्टर B इक्वल्स टू, दैट इज वेक्टर B इक्वल्स टू lambda times of vector A. Thus vector A and vector B are collinear vector, collinear vector। अब अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करूं, समझ लो। आपको अगर मैं इसको मेरे कैमरे के बिल्कुल सिंपल सीधा रख के और ऐसे दिखाऊं तो आपको ये सिंपल एक स्ट्रेट लाइन दिखेगा। बहुत दूर से अगर आप देखोगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन दिखना चाहिए, राइट, ये एक स्ट्रेट लाइन दिखेगा। लेकिन जब मैं इसको ऐसे टिल्ट करता हूं तो दे आर पैरेलल। सो 3 डायमेंशनल कंडीशंस के अंदर जो कोलिनियर होते हैं वो पैरेलल भी माने जाते हैं, पैरेलल कोलिनियर भी माने जाते हैं। इसलिए इस कंडीशन को दिमाग में सेट करके चलना। कोलिनियर और पैरेललिज्म की कंडीशन एक ही है, और ये जो कंडीशन है वेक्टर A इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर B, पिछली वीडियो में भी बताया था, लीनियर स्ट्रेट लाइन इन 3D मैं इसी से करा दूंगा। इंटरेस्टिंग रहेगा, देखने लायक रहेगा, जिस दिन कराऊंगा उस दिन देख लेना। वीडियो भले ही लंबी बनेगी लेकिन मजेदार वीडियो बनाऊंगा। राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 12, वेक्टर A इक्वल्स टू i कैप प्लस 2j कैप प्लस 8k कैप। थोड़ा सा मैं एडिशनल काम कर लेते हैं, छोटा सा चैप्टर है। वेक्टर A गिवन है, इसके डायरेक्शन कोसाइन मांग रहा है, तो इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे? सो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर A इज आर, जो बोलो, A इक्वल्स टू 1, B इक्वल्स टू 2, C इक्वल्स टू 8। ये इसके डायरेक्शन रेशियोज है। ये मैंने एक्स्ट्रा में बताया, किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज निकालने तो ये स्केलर कंपोनेंट उसके डायरेक्शन रेशियोज बनते हैं। अब इसको हमने ब्लॉक कर दिया बिकॉज हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, मैंने समझाने के लिए किया। वेक्टर A का मैग्नीट्यूड निकालो, मतलब हम क्या कर रहे हैं, जो क्वेश्चन ने मांगा था डायरेक्शन कोसाइन निकालो, तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने जा रहे हैं। तो वेक्टर A का मैग्नीट्यूड होता है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 64 प्लस 4 68 प्लस 1 69।
अगर मैं ठीक हूं तो बता देना। 69, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, तो वेक्टर सॉरी यूनिट वेक्टर, तो वेक्टर ए कैप इक्वल्स टू वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए 1/√69 आई कैप प्लस 2/√69 जे कैप प्लस 8/√69 के कैप, राइट। ये आ गया इसका यूनिट वेक्टर। थस डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर ए L इक्वल्स टू 1/√69 M इक्वल्स टू L M और दैट इज N। M इक्वल्स टू 2/√69 और N इक्वल्स टू 8/√69। दीज आर द एलिमेंट, करेक्ट। सो ये है हमारे LMN, डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं इनको, करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट वन इज तो कभी भी किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन निकाल रहे हैं तो उसका यूनिट वेक्टर निकाल के आप उसका डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकते हो, राइट। क्वेश्चन नंबर 13, find the direction cosine of the vector joining the point this and this from A to B। A है हमारे पास 1 2 -3 एंड B का कोऑर्डिनेट है -1 -2 एंड 1, करेक्ट। सो डायरेक्शन वेक्टर ए भी निकालना है तो ये हो जाएगा -1 -2 आई कैप -2 -4 जे कैप 1 -3 तो +4 के कैप, ठीक है। थोड़ा सा प्रेजेंटेशन अपने आप बनाते रहो, जल्दी जल्दी काम खत्म करना है। सो वेक्टर ए भी आ गया आपका, इसको आप वेक्टर ए बोल सकते हो। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल्स टू √(-2) का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 16 32 प्लस 4 36 फिक्स आया। सो ए कैप हो गया आपका वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल्स टू -2/6 आई कैप -4/6 जे कैप प्लस 4/6 के कैप, यानी कि -1/3 आई कैप -2/3 जे कैप प्लस 2/3 के कैप। सो ये आया ए कैप, दैट इज डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर AB is L equals to -1/3, M equals to -2/3 and equals to 2/3। ये बन गया आपके डायरेक्शन कोसाइंस निकालने का तरीका। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो आपको वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल के डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हो आप, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, so that the vector I plus j plus k is equally inclined to the axis OX, OY, OZ। वेक्टर ए दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर चल रहा है आपका 14, करेक्ट। I plus j plus k, देखो अगर इसने x y z एक्सिस, ये x y z ओ यहाँ पे ये वेक्टर है ए हमारा, इसने x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया वो अल्फा, इसके साथ बनाया बीटा, इसके साथ बनाया गामा, पॉजिटिव, राइट। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x y z एक्सिस, जिनको हम OX, OY, OZ भी बोलते हैं, जैसा उन्होंने क्वेश्चन में बोला है। ये प्रूव करना है कि ये जो वेक्टर है इन तीनों एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड है। अब इक्वली इंक्लाइंड की बात कर रहा है तो मतलब डायरेक्शन कोसाइन की बात कर रहा है। कैसे? क्योंकि
L इक्वल्स टू क्या होता है cos अल्फा, M इक्वल्स टू क्या होता है cos बीटा, N इक्वल्स टू cos गामा। अल्फा बीटा गामा क्या है, इन एक्सिस के साथ इनका एंगल बन रहा है। सो हम इस वेक्टर की हेल्प से डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं। दैट इज वेक्टर A, दिस दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A इक्वल्स टू अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज रूट 3। सो therefore A cap equals to vector A upon magnitude of A 1 by root 3 I cap plus 1 by root 3 J cap plus 1 by root 3 K cap, correct? 1 by root 3 I cap plus 1 by root 3 J cap plus 1 by root 3 K cap, ये आया। दैट इज डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर A is L equals to 1 by root 3, M equals to 1 by root 3, N equals to 1 by root 3. This implies cos alpha equals to 1 by root 3, cos beta equals to 1 by root 3, and cos gamma equals to 1 by root 3. This implies alpha equals to beta equals to gamma and all are equals to cos inverse 1 by root 3. Hence प्रूव्ड हो गया। अगर अल्फा बीटा गामा सेम है तो इक्वली इंक्लाइंड टू ईच अदर और इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस, करेक्ट? नाउ देखो 3 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर या 3 डायमेंशनल के अंदर आपने सेक्शन फॉर्मूला किया था। आज हम उस सेक्शन फॉर्मूला को वेक्टर फॉर्म में करते हैं। एग्जैक्टली वेक्टर और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपस में लिंक्ड है, करेक्ट? और ये फिर आगे जाके बड़ा पार्ट बन जाता है। तो अगर मैं आपको याद दिलाने के लिए बताऊं कि अगर ये कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 और इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2 और ये बीच में एक पॉइंट था C जिसको बोलते हैं x y z, करेक्ट? इसने C ने ए बी को m/n में डिवाइड किया तो आप इसको कैसे निकालते थे? CXYZ इंटरनली सेक्शन फॉर्मूला जब आप लगाते थे mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, राइट? और जब ये एक्सटर्नली हो जाता था तो यहाँ माइनस का साइन आ जाता था। अब अगर हम इसको वेक्टर में कर रहे हैं तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? A, इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा B, इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा C। तो यहां पे सिंपली m इंटू b प्लस n इंटू वेक्टर a अपॉन m प्लस n। तो इंटरनली सेक्शन फॉर्मूला बनता है हमारा, इंटरनली सेक्शन फॉर्मूला जब आप तैयार करते हो तो वो जाता है mb प्लस n ऑफ a अपॉन m प्लस n, ये बनला आपका वेक्टर c। उसके बाद मिड पॉइंट की अगर बात करते हैं, मिड पॉइंट, सो वेक्टर सी आ जाता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अपॉन 2। और एक्सटर्नली की बात करते हैं अगर आप एक्सटर्नली सेक्शन फॉर्मूला की अगर बात करते हैं तो वेक्टर सी इक्वल्स टू एम बी माइनस एन ऑफ ए अपॉन एम माइनस एन होता है। तो ये 3 सेक्शन फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ वेक्टर हमने लिख दिया, राइट? नोट कर लेना। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर सेक्शन फॉर्मूला का इस्तेमाल करके क्वेश्चन सॉल्व करने की बात कर रहा है। चलें, एक पॉइंट है, ये वेक्टर A है, यहां वेक्टर B है और यहां पे C है। पहला पार्ट हम कर रहे हैं
और इसने इसको 2:1 में इंटरनली डिवाइड कर दिया, तो वेक्टर सी जो मिलेगा वो 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी माइनस 1 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए अपॉन 2 - 1, राइट। अब वेक्टर ए आपको दिया हुआ है, वेक्टर ए है आपके पास i प्लस 2j माइनस के कैप, वेक्टर बी आपके पास है माइनस i प्लस j प्लस के कैप बाय, यहाँ पे फॉर्मूला लिख देना इंटरनली सेक्शन प्लस आएगा, सॉरी माय मिस्टेक, प्लस होता है सेक्शन फॉर्मूला, करेक्ट। सो वेक्टर सी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी, तो माइनस 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप प्लस i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप अपॉन 3 कर लो। अब ये हो जाएगा माइनस i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप, तो 1/3 4/3 1/3 इज द आंसर। और एक्सटर्नली में जब लगाओगे तो वेक्टर c इक्वल्स टू 2b माइनस a अपॉन 2 - 1, तो एक सिंपल सी कंडीशन है, फॉर्मूला बता दिया, जैसे यहाँ काम किया था वैसे यहाँ काम करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सेक्शन फॉर्मूला 1 मार्क में आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको आप कर लेना, बट सब्जेक्टिव में, राइट। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द जॉइनिंग दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, तो P का कोऑर्डिनेट 2 3 4 कॉमा Q का कोऑर्डिनेट है 4 1 - 2, लेट वेक्टर R be मिड पॉइंट में ऑफ वेक्टर PQ, देयरफॉर वेक्टर R इक्वल्स टू वेक्टर P प्लस वेक्टर Q अपॉन इसका पोजीशन वेक्टर P, इसका Q/2, तो ये हो जाएगा आपका, सीधी सी बात है, 2 + 4 6i कैप प्लस हाफ ऑफ, राइट, 3 + 1 4 j कैप प्लस 2 k कैप, और 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा वेक्टर R इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 2 j कैप प्लस k कैप, राइट। तो ये आया वेक्टर R, बट मेरा एक पॉइंट समझ लो, मैंने पहली बार कहीं वेक्टर R को यूज किया है, बट अदरवाइज मैं करता नहीं हूँ, राइट। वेक्टर R मैंने पहले भी आपको बताया, वेक्टर R टू बी फिक्स्ड xi प्लस yj प्लस zk, इसको फिक्स कर लो, इसको कहीं छेड़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, सो दैट द पॉइंट this respectively form the vertices of right angle triangle, correct। वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, क्वेश्चन नंबर 17 पे हम काम कर रहे हैं। वेक्टर A इक्वल्स टू 3i माइनस 4j माइनस 4k कैप, पोजीशन वेक्टर B जो है वो A का कोऑर्डिनेट हो गया, ये A B का कोऑर्डिनेट आया आपका 2i माइनस j प्लस k कैप, एंड वेक्टर C है आपके पास i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, राइट। सो C वेक्टर A B निकालने जाओगे तो PV ऑफ B माइनस PV ऑफ A, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन के लिए काम कर रहे हैं, 2 नंबर में जा सकता है क्वेश्चन, ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो 2 - 3 i कैप माइनस 1 प्लस 3 j कैप प्लस 5 k कैप, ये आ गया आपका वेक्टर AB। तुरंत वेक्टर AB आप निकाल चुके हैं।
हाथों हाथ इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल दो। 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, करेक्ट। इस समय ये हो जाएगा आपका 25 प्लस 9, 25 प्लस 9 34, 35। देखते जाना, राइट। सो वेक्टर AC निकाल लो आप। वेक्टर AC या CA जो निकालना चाहो निकाल लो, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। CA तो पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। बस ये याद रखना, अगर AC लिख दिया तो C माइनस A ही करना, अगर A माइनस C कर दिया तो गलत हो जाएगा। तो C माइनस A माइनस 2 I कैप प्लस J कैप माइनस K कैप, राइट। सो वेक्टर AC इक्वल्स टू अंडर रूट माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, 4 प्लस 1 प्लस 1 रूट 6, राइट। उसके बाद वेक्टर BC, पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B, पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B। सो माइनस I कैप माइनस 2 J कैप माइनस 6 K कैप, राइट। कैलकुलेशन देख लो, हालांकि आप मुझे तो कुछ बोल नहीं सकते तो करेक्शन नहीं करा सकते आप। सो वेक्टर BC का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36 प्लस 4 40 रूट 41। अब ध्यान से देखो, ये कितना है 6, ये कितना है 35, वो कितना है 41, 35 प्लस 6 कितना हो गया 41। एज मैग्नीट्यूड ऑफ AB वेक्टर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ AC वेक्टर का स्क्वायर इक्वल्स टू रूट 35 का स्क्वायर प्लस रूट 6 का स्क्वायर इक्वल्स टू 41, विच इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ रूट वेक्टर BC, सॉरी BC का स्क्वायर, करेक्ट। दैट which means that is given vertices are of right triangle, vertices are of given points, vectors are vertices of right angle triangle, that is right angle at AB और AC में कॉमन क्या है A, पॉइंट A, हैज प्रूव्ड। तो जो कॉमन होता है दो साइड के बीच का पॉइंट A वो 90 डिग्री का हो गया, यानी कि BC के अपोजिट अगर आप देखें BC विल बी द हाइपोटेन्यूज, तो BC के अपोजिट में पॉइंट A मिलेगा आपको। सो ये क्वेश्चन 2 नंबर का आपसे सिंपल कंडीशन में पूछा जा सकता है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 18, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन की बात कर रहा है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को कर रहा हूं, अदरवाइज मैं नहीं करता, राइट। यहां पे इन ट्राइंगल ABC, ये ट्राइंगल दिखाया है इन्होंने, राइट। A यहां से ये B पे गया और फिर यहां से ये C पे गया, तो ये बनता है हमारा AC। सो सीधी सी बात करें, अगर AB प्लस BC, वेक्टर AB प्लस BC इक्वल्स टू वेक्टर AC मिलेगा। अब यहाँ पे 4 बातें दे रहे हैं, अगर मैं इसको वेक्टर AB प्लस BC इक्वल्स टू CA लिख दूं तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा,
रिवर्स हो जाएगा नेगेटिव वेक्टर की हेल्प से। इसको इधर लिया होगे तो वेक्टर ए बी प्लस बी सी प्लस वेक्टर सी ए इक्वल्स टू 0 वेक्टर हो गया आपका, राइट। सो अगर आप इसमें ध्यान से देखते हैं तो पहला पार्ट वेक्टर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ट्रू है। दूसरा पार्ट अगर मैं सीधा इसको भी इधर लेके आता तो भी ट्रू है। ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी मेरे में थर्ड पार्ट और बी एंड सी, बट सी बी प्लस ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी, आई थिंक कि माई बुक हैज़ सम एरर मिस्टेक। तो जो भी है ये इसके हिसाब से देख लेना। मेरी बुक में एरर है तो मुझे नहीं मालूम इसका ऑप्शन सही क्या हो सकता है, बट मेरे से तो सारे ही सही नज़र आ रहे हैं, तो देख लेना आपके हिसाब से। लॉ मैंने लिख दिया आपका, तो ये क्वेश्चन बन जाता है। तो इस हिसाब से, क्योंकि ऑप्शन सही नहीं होगा, एनसीईआरटी का फॉल्ट मैं क्यों उठाऊं। तो इस वेक्टर के अंदर हमने 10.2 बेसिक ऑफ वेक्टर क्लियर कर लिया है। अब नेक्स्ट लेवल पे चलेंगे जो होगा मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर, दैट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं उसको कवर कर दूंगा। तो आज इतना ही काफ़ी है। यहाँ तक आप लोगों ने देखा, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके बाय।